नाज़रीन, इस वक्त हम सरजमीन समूद की तरफ जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम समूद, इन पर अजाब नाजिल हुआ था। हाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगों ने। मदाइन सालेह के अंदर मौजूद है, जिसको आजकल शहर अल उला कहा जाता है। ये सऊदिया का शहर है। वो जगह हैं, ये वो मकामात हैं जहाँ पर कौम समूद पर अजाब नाजिल हुआ था, जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी। बताने वाले बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ से तूफान नू भी गुजरा था और कई सौ साल यहाँ पर पानी रहा। आप यहाँ के माउंटेन देखें, यहाँ के पहाड़ देखें, तो ये पहाड़ आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे। अजीबोगरीब किस्म के पहाड़ हैं। शक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। ये कौम कौन थी और कौम समूद, समूद इनको क्यों कहा जाता है? समूद नामी एक शख्स था, उनकी ये औलाद थी, उनके ये लोग थे, उनकी आल में से थे, इसलिए इसको कौम समूद कहा जाता है। और सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको आकर पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम लोग मुझ पर ईमान ले आओ। तो इनके एक शख्स ने, जुंदुअ जिसका नाम था, उसने और उसके कुछ साथी वगैरह थे, उन्होंने कहा अगर आप हमें ये पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखा दे, पहाड़ से ऊँटनी, और उसकी भी उन्होंने सिफात बयान की कि उसका रंग ऐसा हो और वो 10 माह की जो है वो हामिला हो और वो अपने जितना बच्चा जन्म दे, इस तरह की उन्होंने सिफात बयान की। का इस तरह की जो है ना वो ऊँटनी पैदा कर दे, हम मान लेंगे आप अल्लाह के नबी हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। पहाड़ से ऊँटनी पैदा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करम हुआ और आपने ये मोर्चा दिखाया। अब वो कुछ लोग जिन्होंने कहा था वो तो ईमान ले आए, लेकिन कई एक लोग थे जो ईमान न लाए और तरह तरह की बातें करने लगे। जिनके नसीब में था वो ईमान लाए और जिनके नसीब में नहीं था वो ईमान न लाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा, लोगों तुम इस ऊँटनी को कुछ नहीं कहना, तो कत्ल करना, ना इसको छेड़ना, ना इसको तंग करना। लेकिन अब हुआ क्या कि उस दौर में एक औरत रहती थी जिसका नाम सदूक था। वो बड़ी खूबसूरत थी, भी थी और मालदार भी थी। उसकी 2 बेटियां थी, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। अब उसके जहाँ जानवर वगैरह चरते थे तो उसको बड़ी परेशानी होती थी उस ऊँटनी से। तो उसने 2 बंदों को बुलवाया और कहा कि तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दो, मेरी बेटी में से जिससे निकाह करना चाहो कर लेना। उन्होंने क्या किया, ऊँटनी को ढूंढा, उसको जाकर कत्ल कर दिया। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर कहने लगे कि हमने कत्ल कर दिया है ऊँटनी को, अब आपने जो अजाब की वजह सुनाई थी जरा ला कर दिखाए ना अजाब। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था, बुध का दिन था, कहा 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर बड़ा सख्त किस्म का अजाब नाजिल होगा। कहा पहले दिन जो है वो तुम्हारे चेहरे जो है वो जर्द पड़ जाएंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे सियाह हो जाएंगे। और अल्लाह अकबर, ऐसा ही हुआ। फिर इतवार का दिन था, चौथे दिन जो है वो ऐसा अजाब नाजिल हुआ और जोरदार जलजला था जिसकी वजह से ये सारी कौम हलाक हो गई। ये कौम में से कोई भी जिंदा न बचा। और सालेह अलैहिस्सलाम अब ईमान लाए थे, उनको एक दिन पहले लेकर मक्का मुकरमा की तरफ जो है वो रवाना हो गए। एक शख्स बच गया था और वो हुदूद हरम के अंदर था उस वक्त, क्योंकि हुदूद हरम अमन की जगह है तो वहां पर अजाब नहीं आ सकता। जैसे ही वो हुदूद हरम से बाहर निकला ना, उस पर भी अजाब नाजिल हुआ और वो भी उधर ही मर गया। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद हरम से बाहर आए थे और इरशाद फरमाया था ये फुला बंदे की कब्र है जो कौम समूद में से था और इस पर अजाब नाजिल हुआ था। इसकी कब्र में जो है वो सोने की एक घड़ी भी है जो कौम समूद की ये निशानी है। तो बताता चलूं कि ये जो कौम थी ना, इसको अल्लाह ने ऐसा फन अता फरमाया था कौम समूद कि ये लोग पहाड़ों को काट कर मकानात बनाना इन लोगों का पेशा था, इन लोगों का फन था। पत्थरों की इमारतें और मकबरे तैयार करना इस कौम का खास पेशा था। देख रहे हैं कि ये यादगार आज भी बाकी है। ये वो जगह है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की तरफ जा रहे थे तो आप मकाम हिज्र यानी इन्हीं जगहों से समूद के मकानात से गुजरे थे जो पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे। आका अलैहिस्सलाम जब यहाँ से गुजरे तो अपने सहाबा से इरशाद फरमाया था कि यहाँ के कुओं का पानी ना लेना और ना वो पानी पीना। सहाबा ने अर्ज की हमने पानी लिया है और उससे आटा गूंधा है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पानी गिरा दो और आटा ऊंटों को खिला दो। जब आप यहाँ से गुजरे थे तो इरशाद फरमाया था कि ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, यहाँ से रोते हुए गुजरना चाहिए कि मबादा हम पर भी वही अजाब आए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अक़दस से अपना मुंह छुपा लिया और इस वादी से जल्दी से गुजर गए। और आज भी ये खंडरात, ये जगह, ये पहाड़, ये इलाके, ये शहर, ये गलियां, ये पत्थर, ये वादियां, ये सारी चीजें हमें अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बतला रही हैं। एक और नुकता भी पता चलता है, सालेह अलैहिस्सलाम
सलाम की कौम ने उनकी ऊँटनी को कत्ल किया था, अल्लाह ने पूरी कौम को बर्बाद करके रख दिया, उनका नामो निशान तक बाकी न रहा। वो लोग जिन्होंने नबी की आल को कत्ल किया था, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों को, उनके खानदान वालों को कत्ल किया था, उनका अंजाम क्या होगा। बहरहाल ये जगह वो है जहाँ पर हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। ए मालिक मौला हमें मौत देना तो ईमान पर मौत अता फरमा।